गांव के स्कूल में पढ़ने वाली छुटकी आज बहुत खुश थी। उसका दाखिला शहर के एक अच्छे स्कूल में क्लास 6 में हो गया था। आज स्कूल का पहला दिन था और वो समय से पहले ही तैयार होकर बस का इंतजार कर रही थी। बस आई और छुटकी बड़े उत्साह के साथ उसमें सवार हो गई। करीब 1 घंटे बाद जब बस स्कूल पहुंची तो सारे बच्चे उतरकर अपनी अपनी क्लास में जाने लगे। छुटकी भी बच्चों से पूछते हुए अपनी क्लास में पहुंची। क्लास के बच्चे गांव से आई इस लड़की को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगे। साइलेंस, टीचर बोली, चुप हो जाइए आप सब, ये छुटकी है और आज से ये आपके साथ ही पढ़ेगी। उसके बाद टीचर ने बच्चों को सरप्राइज टेस्ट के लिए तैयार होने को कह दिया। चलिए अपनी अपनी कॉपी निकालिए और जल्दी से दुनिया के 7 आश्चर्य लिख डालिए, टीचर्स ने निर्देश दिया। सभी बच्चे जल्दी जल्दी उत्तर लिखने लगे। छुटकी भी धीरे धीरे अपना उत्तर लिखने लगी। जब सबने अपनी कॉपियां जमा कर दी तब टीचर ने छुटकी से पूछा, क्या हुआ बेटा, आपको जितना पता है उतना ही लिखिए। इन बच्चों को तो मैंने कुछ दिन पहले ही दुनिया के 7 आश्चर्य बताए थे। जी मैं तो सोच रही थी कि इतनी सारी चीजें हैं, इनमें से कौन सी 7 चीजें लिखूं। छुटकी टीचर को अपनी कॉपी की थमाते हुए बोली। टीचर ने उसकी कॉपी जोर जोर से पढ़नी शुरू की। ज्यादातर बच्चों ने अपने उत्तर सही दिए थे। ताजमहल, चीचेन इट्जा, क्राइस्ट द रिडीमर की प्रतिमा, कोलोसियम, चीन की विशाल दीवार, माचू पिच्चू, पेत्रा। टीचर खुश थी कि बच्चों को उनका पढ़ाया याद था। बच्चे भी काफी उत्साहित थे और एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। अंत में टीचर ने छुटकी की कॉपी उठाई और उसका उत्तर भी सबके सामने पढ़ना शुरू किया। दुनिया के 7 आश्चर्य। देख पाना पहला आश्चर्य था। दूसरा सुन पाना। तीसरा किसी चीज को महसूस कर पाना। चौथा हंस पाना। पांचवा प्रेम कर पाना। छठवां सोच पाना और सातवां दया कर पाना। छुटकी के उत्तर सुन पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। टीचर भी अवाक खड़ी थी। आज गांव से आई एक बच्ची ने इस सभी को भगवान के दिए हुए उन अनमोल तोहफों का आभास करा दिया था जिनके तरफ उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। सचमुच गहराई से सोचा जाए तो हमारी देखने, सुनने, सोचने, समझने जैसी शक्तियां किसी आश्चर्य से कम नहीं हैं। ऐसे में ये सोचकर दुखी होने के बजाय कि हमारे पास क्या नहीं है, हमें ईश्वर के दिए इन अनमोल तोहफों के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए और उनकी छोटी छोटी बातों में छिपी हुई खुशियों को मिस नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? छुटकी द्वारा जो भगवान के दिए अनमोल तोहफे उस कॉपी में आश्चर्य के रूप में लिखे गए।